माननीय प्रेम कुमार जी जो 32 सालों से गया के विधायक हैं, शायद उनकी नजर में इस स्टेडियम की टूटी हुई तमाम चीजें नजर नहीं आती है। सरकार या फिर नगर स्थानीय जो प्रशासन के लोग होते हैं वो लोग हादसे का इंतजार करते हैं कि जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक वो बनेगा नहीं। सरकार के लोग तो नहीं है कि बच्चा खेलता था स्टेडियम को हम कैसे रखे। यहाँ बाथरूम का सुविधा नहीं है, 2 बाथरूम चाहिए, पानी का टंकी छोटा है। गया न गांधी मैदान में आकर देख लिया जाए, वो तो देख के चला जाएगा, मतलब यहाँ से ठीक है हो जाएगा, और वहाँ जाने के बाद सारा भूल जाता है। डर लगता है तो आप लोग अगर उधर ऊपर नहीं बैठते तो फिर बैठते किधर हो आप लोग जब रिलैक्सेशन करना होता है? नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गया जी में मौजूद हैं और ये गया जी का वो गांधी मैदान है कि अगर यहाँ पर किसी राजनीति से जुड़े नेता की रैली हो, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब का आना हो अगर गया में, तो इसकी बाउंड्री तोड़कर स्टेज बना दिया जाएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि भैया आप गलत बोले हैं। बनाया गया था और बनाया जाता है। अभी अगर मैं उस कॉर्नर पर जाऊं तो स्टेज आपको बना हुआ नजर आ भी जाएगा। गांधी मैदान के स्टेडियम को बाउंड्री को तोड़कर स्टेज बनाया गया था। लेकिन माननीय प्रेम कुमार जी जो 32 सालों से गया के विधायक हैं, शायद उनकी नजर में इस स्टेडियम की टूटी हुई तमाम चीजें नजर नहीं आती है कि जिस पर यहाँ प्रैक्टिस करने आए हुए बच्चे, जो फिजिकल की तैयारी करने यहाँ पर जो छात्र आते हैं, इन सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और बैठे रहते हैं। इसका अगर रिपेयरिंग नहीं किया गया, अगर तोड़कर नहीं बनाया गया, और गलती से कौन जानता है कि कब क्या टूट कर गिर जाए, क्योंकि बिहार के इंजीनियर का आजकल तो भरोसा ही करना मुश्किल होता है। तो ये जो बनाया गया है और कितने सालों से इसकी रिपेयरिंग तक नहीं की गई, इसका जो हालत है देखिए, कई जगहों पर ये टूटकर गिरा भी है और अभी भी ऊपर सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर ये टूटकर गिर जाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, क्या माननीय प्रेम कुमार जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या जो गया जिला प्रशासन है क्या इसकी जिम्मेदारी लेगा? अभी 2 महीने बाद आएगा, 15 अगस्त आएगा, पूरा ये घेर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा इसको, ताकि किसी की नजर यहाँ पर ना जाए। साल में 2 बार विधायक महोदय का इस ग्राउंड में आना होता है, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। अरे महोदय, 32 साल से विधायक आप हैं, एक बार घोषणा कर देते कि इसको बनवा दिया जाए। ये स्टेडियम है गया के गांधी मैदान का, जहाँ पर आए दिन गया प्रीमियर लीग होता है। यहाँ पर जो रीजनल लेवल के जो स्पोर्ट्स होते हैं, बच्चे खेलने आते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पर खेलते हैं बच्चे आकर के। यहाँ पर लोग क्रिकेट का ट्रेनिंग लेते हैं, कई एकेडमी चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कई ऐसे एकेडमी चल रहे हैं जो फिजिकल की तैयारी करवाते हैं, जो बच्चे सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। और अगर वहाँ से आप दिखाना शुरू करें, वहाँ से लेकर ये पूरा आगे तक पूरा जो है क्षतिग्रस्त हो रखा है, और बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं। इसी पर बच्चों का बैठना होता है, क्योंकि ज़मीन पर कैसे बैठेंगे बच्चे, इस पर बैठना होता है बच्चों का। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, ये टूट के गिर जाए, तो क्या जिला प्रशासन और नगर निगम और माननीय विधायक महोदय इसकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। वो सिर्फ मुआवजे की घोषणा करेंगे। वो सिर्फ घटना स्थल पर कोई घटना हो जाएगी, उसके बाद अस्पतालों में मिलने जाएंगे। कैसे हैं बाबू, आप स्वस्थ हैं? शर्म नहीं आता आप लोगों को? इसको दुरुस्त करवाया जाना चाहिए। कोई हादसा हो जाएगा तब, किसी हादसे के होने का इंतजार आप कर रहे हैं, और कई वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये जो स्थिति बनी हुई है, इसकी रिपेयरिंग की जानी चाहिए थी। ये तो रिपेयरिंग ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बच्चा लोग आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बैठने का जगह नहीं है यहाँ पे शौचालय भी नहीं है स्टेडियम में, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री, यहाँ के मतलब जिला प्रशासन और नगर निगम क्या करेगा? यहाँ के 45 साल की बात करें तो साल में 2 बार इस मैदान में आना होता है। उनसे राज करते आ रहे प्रेम कुमार, आज तक गया न गांधी मैदान में आकर देख लिया जाए, वो तो देख के चला जाएगा, मतलब यहाँ से ठीक है हो जाएगा, और वहाँ जाने के बाद सारा भूल जाता है, भूल जाते हैं। एक काम कैसे होगा? या बच्चा लोग आते हैं, देखते हैं, देखिए आप ही खुद देखिए कि क्या स्थिति चल रहा है अभी। मैं खुद देख रहा हूँ ना कि बच्चे अभी उसी टूटी सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, अगर गिरेंगे कोई पैर रखेगा इस पे तो कहाँ जाएगा? सीधा गिर जाएगा, चला जाएगा नीचे। अभी इधर आते हैं? हम लोग यहीं पर आते हैं, और मैं तो मतलब आज 40 साल से इस स्टेडियम में रहा हूँ, खेला हूँ, समझा हूँ। सबसे बड़ी बात कि जो जिला प्रशासन या सरकार या फिर नगर स्थानीय जो प्रशासन के लोग होते हैं
वो लोग हादसे का इंतज़ार करते हैं कि जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक वो बनेगा नहीं। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो कोई भी मैदान हो, यही स्थिति हर जगह का होता है। आप देखते हैं कि वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं। आज भी यहाँ हादसों का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब यहाँ कोई बड़ा हादसा होगा, और जब आप लोग जैसे जब मीडिया के लोग जो है जब इसे चलाएँगे तब वो लोग यहाँ पर आएँगे। और वही आपने जो पहले ही कहा कि वो मुआवजा का घोषणा करेंगे, अस्पताल में दौरा करेंगे, तो काम यही होगा। आप समझिए कि 35 साल 36 साल आज यहाँ का विधायक का हो चुका है, लेकिन उनका आधा से अधिक फंड इसी गांधी मैदान में लगा है, लेकिन उसके बावजूद ये गांधी मैदान का स्टेडियम नहीं बना। कभी इस स्टेडियम में इतना ऐतिहासिक फुटबॉल मैच हुआ करता था, जो लोग टिकट लगा करके उस समय देखने आते थे कि 50 पैसा का भी बहुत बड़ा कीमत होता था, तो 50 पैसे और 1 रुपये का टिकट बिकता था और पूरा स्टेडियम भरा हुआ रहता था इस मैच को देखने के लिए। लेकिन आज ये अपने दुर्दशा पर 8 आंसू बहा रहा है। यहाँ पर खिलाड़ी तो छोड़ दीजिए, लोगों का यहाँ आना जाना क्या स्थिति आप देख सकते हैं। ये मैदान जो है आज ये मैदान नहीं रह गया। आप देखिए ना, यहाँ पर एक खेल का मैदान है, यहाँ कोई फिजिकल के लिए जो आ रहे हैं उनको भी कष्ट हो रहा है। लोग यहाँ पर स्वास्थ्य जो है अपना बनाने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बीमारी लेके जा रहे हैं। वो उनको नहीं पता है कि वो अपने अंदर में कितनी बीमारियों को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जो डस्ट उड़ रहा है वो उन बच्चों का हो, चाहे जो लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको लंग्स की बीमारी दे के जाएगा। लेकिन उसके बावजूद चूँकि मजबूरी है कि गया शहर में एक भी अच्छा खेल का मैदान नहीं, तो जाए कहाँ। मजबूरी ये स्टेडियम है, और बाकी जो दुर्दशा है वो तो आप अपने कैमरे से खुद ही दिखा रहे हैं। और हम तो इतना ही आपके माध्यम से ये कहेंगे कि भैया अभी भी आंखें खोलिए और हादसा से पहले इसको बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये हादसे के इंतजार में जब 2-4 मरेंगे और तब आप आएंगे भी, तो फिर कुछ भी हासिल यहाँ पर होने वाला नहीं है। देखिए, जब तक कोई जर्जर भवन हो या जब तक कोई जर्जर स्टेडियम में बैठने का स्थान हो, किसी व्यक्ति विशेष की बलि ना ले ले, तब तक प्रशासन को और अधिकारियों को ये समझ में नहीं आता है कि ये बड़ी समस्या थी। अगर किसी की बलि ले ली जाती है यहाँ पर, अगर ये ध्वस्त हो जाता है और किसी की जान चली जाती है, बलि का मतलब कोई इसमें दबकर मर जाए, तब उनकी आंखें खुलती है। अरे ये तो बड़ी समस्या थी, हमने तो यहाँ पर गौर ही नहीं किया। हम तो कई बार उस जगह पर आते जाते रहे, लेकिन उनकी आंखें तो खुलेगी, लेकिन संवेदना जो व्यक्त होनी चाहिए, किसी की मृत्यु के बाद जो संवेदना व्यक्त तो करते हैं, अगर अभी उनकी संवेदना जागे कि यहाँ पर जो बच्चे खेलने आते हैं, यहाँ पर जो एकेडमी चल रहे हैं क्रिकेट के, जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ खेलने के लिए भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेडियम की व्यवस्था इतनी बदहाल है। और जाहिर सी बात है, जो भी एकेडमी चल रहे होंगे, पैसे तो आप लोग से लिया जाता होगा, एकेडमी चलाने के पैसे आप लोग देते होंगे जी। हाँ, ठीक जो होता है, मतलब जो एसोसिएशन होंगे वो पैसे लेते होंगे। हाँ, एसोसिएशन को मैं पैसा देता हूँ। देते हैं, आप भी एकेडमी चलाते हैं। हाँ, मैंने तो आपके बच्चे ऐसे बैठते हैं, डर नहीं बना रहता कि कभी गिर जाए? मना भी करते होंगे बच्चे लोग को मना भी करते हैं। हम आज से नहीं चला रहे, 1996 से चला रहे हैं। आइए, बिगड़ते देखे, बनते नहीं देखे। जब हम स्टार्ट अपना कैरियर शुरू किए थे, तो इसमें एक भी जगह धूली नहीं थी, सभी पूरे ग्राउंड में घास था और लगता था कि स्टेडियम थे। लेकिन जब से जिस तरह से मेरा उम्र बढ़ते जा रहा है, उस तरह से स्टेडियम का बदहाल होते जा रहा है। 2017 में तो मैं यहाँ पर खेलने आया था, रीजनल खेलने आया था यहाँ पर, तो उस समय बीच में घास था, पूरा बीच में घास था 2017 में, लेकिन अब पूरा गायब हो चुका है, वो भी ना। तो इस गायब होने का कारण है कि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कारण क्या है, रनिंग आप करिए, दिक्कत नहीं है, सबको इस चीज़ से ज़रूरत है। तो हमारे जैसे कि गद्दे रख के जो एकेडमी चला रहे हैं भाई लोग, अब वहाँ पे आप एक जगह पर 100 बच्चे दौड़ेंगे तो वहाँ पे घास आएगी। तो आप रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, कूदने फांदने का जो व्यवस्था है थोड़ा सा साइड में करें कि ग्राउंड में ना करें। दीदी, आप लोग आती हैं आप लोग बच्चे को यहाँ पर खेलने के लिए, एकेडमी में एडमिशन करा रखा है? अच्छा, यहाँ पर बच्चे अगर इधर बैठते हैं तो आप लोगों को डर वर लगता है कि डर लगता है? तो सरकार को लगता नहीं है कि बच्चा खेलता तो स्टेडियम को हम कैसे रखें। यहाँ बाथरूम को सुविधा नहीं है, 2 बाथरूम चाहिए, पानी का टंकी छोटा है, तो बच्चे को तो कैसा खिलाना चाहिए। तो उन लोग को चाहिए कि कैसा जगह हमको बनाना चाहिए। बैठने का सुविधा नहीं है, लेडीज आता है, जेंट्स आता है, बाथरूम लगता है, तो उन लोग को तो दिक्कत है ना, बच्चे को दिक्कत है। ये सब जंगल झाड़ है, तो बच्चे को दिक्कत है, पेरेंट्स के भी दिक्कत है। ये पूरा जो सीढ़ी है एक साइड का, मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ से लेकर, एक बार अगर आप जूम कर पाएँ वहाँ तक, तो वहाँ से ले करके और जहाँ पर मंच सजता है 15 अगस्त 26 जनवरी, अभी कोई भी
क्रिकेट वगैरह होता है वहाँ तक ये जो पूरा है पूरा ध्वस्त हो रखा है। और उधर एक बाउंड्री वॉल जो है वो पूरी तरीके से देखिए टूटकर गिर चुका है, उसकी भी रिपेयरिंग नहीं करवाई गई। और उधर बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण बस वो चदरे, टीन के चदरे से उसको ढक दिया गया। ऐसा क्यों? हर चीज़ का ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ यहाँ के लोग जो बच्चे इस एकेडमी में खेलने आ रहे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं या उनके पेरेंट्स टैक्स नहीं पे कर रहे हैं ना। अगर जो एकेडमी यहाँ चल रहा है, प्राइवेट एकेडमी चल रहा होगा, इनसे तो आप पैसे एसोसिएशन ले रहे होंगे कि आप एकेडमी ग्राउंड में चला रहे हैं तो आप हमें मंथली का दीजिए, आप ले रहे होंगे। क्योंकि बच्चे पे कर रहे हैं तो आप उनसे भी ले रहे होंगे यहाँ पर। अच्छा बाबू, आप लोगों को डर लगता है इधर बैठने में? डर लगता है? तो आप लोग अगर उधर ऊपर नहीं बैठते तो फिर बैठते किधर हो आप लोग जब रिलैक्सेशन करना होता है? नीचे बैठ जाते हैं हम लोग। नीचे बैठ जाते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 9। क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो? बैट्समैन और कीपर। बैट्समैन और कीपर। किसकी तरह बनने का इरादा? विराट कोहली। विराट कोहली तो कीपिंग नहीं करता। मेरा है ना, हम करेंगे अपना। अच्छा, अब करेंगे? हाँ। ये देखिए यहाँ तक ये पूरा ध्वस्त हो रखा है, ये पूरा ध्वस्त यहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ध्वस्त हो रखा है। और ये देखिए ये एक छोटी सी पानी की टंकी लगाई गई है और इसी पानी की टंकी से जो बच्चे यहाँ खेलने आते हैं उनकी प्यास बुझती है। बच्चों को अगर प्यास लगे तो इसी पानी को पीते हैं। आप समझिए कि यह पानी कितना साफ़ सुथरा होगा, इसके अंदर में कितने तरह की बैक्टीरिया होंगे इस टंकी में जिसकी सफाई भी नहीं होती होगी। और ये जो बनाया गया है और ये कई सालों से ऐसे ही बना पड़ा है और इसमें किसी भी तरीके की ये चीज़ें नहीं की गई है। देखिए इसमें यही पानी आता है और इसी पानी को बच्चे पीते हैं। और इस स्टेडियम में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। एकेडमी चल रहा है यहाँ पर, कम से कम 5-6 की संख्या में तो एकेडमी चलते होंगे, क्रिकेट एकेडमी। बाकी फिजिकल वाले हैं। चलिए 2 क्रिकेट एकेडमी हैं, बाकी फिजिकल की तैयारी करने बच्चे आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए एटलीस्ट एक शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। शौचालय भी नहीं है इस स्टेडियम में। और पानी की व्यवस्था तो आपको समक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ, सम्राट चौधरी भी आए थे। हेलीपैड से उतरे थे इसी में हेलीपैड से। उस समय भी दिखा होगा तो नहीं दिखा होगा सम्राट चौधरी के? बिल्कुल दिखा होगा। क्यों नहीं एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे तो बेवकूफ लोग सब जनता लोग बना रहा है। नहीं, एक्शन तो उनको आपराधिक नीति पर लेना है, एनकाउंटर करना है उनको। बस खाली काउंटर तब सम्राट चौधरी जी, आपको सिर्फ एक्शन आपराधिक नीतियों पर लेनी है, आपको सिर्फ बुलडोजर चलाना है, आपको सिर्फ एनकाउंटर करना है, आपको योगी आदित्यनाथ बनना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे नहीं बना जाता। आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखें कि स्टेडियम कैसे बने हैं, वहाँ पर खेल के ग्राउंड कैसे, आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखें ना। ये गया जी में आप यहाँ पर आए, हेलीपैड आपका यहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, यहाँ से आप गए जहाँ भी आपको जाना था, लेकिन आपकी नज़र में ये नहीं गया कि पूरा स्टेडियम ये खस्ता हाल में, बदहाल स्थिति में है और यहाँ पानी की व्यवस्था बेहतर नहीं है, शौचालय की व्यवस्था इस स्टेडियम में नहीं है। 2 क्रिकेट एकेडमी चल रहे हैं जो पैसे पे करते हैं एसोसिएशन को। यहाँ पर कई फिजिकल एकेडमी चल रहे हैं जो कि बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था देना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो टैक्स नहीं दे रहे हैं? क्या वो एग्जाम के लिए आपको पैसे नहीं देते हैं? अगर वो एकेडमी चला रहे हैं यहाँ पर, ये भी आपको पैसे पे कर रहे हैं, ये भी आपको टैक्स दे रहे हैं। जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके माता पिता टैक्स तो दे रहे हैं ना। तो ऐसी बदहाल स्थिति में अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजने के लिए तो टैक्स नहीं दे रहे होंगे। एकेडमी वाले तो अपनी पूरी कोशिश करते होंगे कि हम बच्चों को पूरी व्यवस्था दें, लेकिन स्टेडियम ही व्यवस्था नहीं दे पाएगा तो क्रिकेट एकेडमी कैसे व्यवस्था करे? वो अपने फंड से तो नहीं बनवा सकते यहाँ पर, क्योंकि आप बनाने ही नहीं देंगे। आपने सरकारी प्रॉपर्टी में कैसे बनवा दिया, उनको ही जेल भेज देंगे एकेडमी वालों को आप। तो आपकी आंखें अगर चौंधिया रखी है, आपकी आंखें अभी अगर बंद हो रखा है, आंखों में अगर आपको दिनौंधी हो गया है कि सिर्फ रात को ही दिखाई देता है, सिर्फ पार्टियों में नजर आना है, सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स में ही नजर आना है, सिर्फ बयानबाजी ही करनी है, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते आप लोग? क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? अगर इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, अगर कुर्सी में इतना दम है कि आपके पिछवाड़े कुर्सी से हटते ही नहीं हैं, तो फिर इसका जीर्णोद्धार करवा दीजिए महोदय। हाथ जोड़ के विनती है जिला प्रशासन से, गया नगर निगम से, माननीय विधायक प्रेम कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, जिनको कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन इसके आगे तो आप लोग समझदार हैं हम किन की बात करने जा रहा हूं, और उनकी बात करने के लिए वीडियो में शुरू किया नहीं था तो करूंगा नहीं। इनकाउंटर करवाने में तो आप माहिर हो रखे हैं, तो इनकाउंटर नीति से हर चीज़ का समस्या का हल नहीं निकलता।
और इनका ये काम आपके नज़र में नहीं नज़र आते, सिर्फ गोली मरवाना ही एक सॉल्यूशन दिखता है। ये कामों को तो आप करवाइए। अगर इन कामों को आप सही तरीके से करवा देंगे तो आपका अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को भी जनता पुरजोर सपोर्ट करेगी। लेकिन पहले जो जनता की बेसिक नेसेसिटी है, गया जी में एक भी बेहतर ग्राउंड नहीं है जहां बच्चे अच्छे तरीके से खेल पाए, पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, बच्चों के बैठने के लिए पूरी टूटी फूटी व्यवस्था है। तो इसका इंतज़ाम जितना जल्दी हो, देखिए बच्चे इसी पानी को पीते हो, यही पानी पीते हो, बीमार पड़ जाओगे। घर से लेके आया करो बॉटल, इस पानी को कितना पियोगे? पानी कितना देर चलेगा? वही तो मतलब 3-4 घंटे का प्रैक्टिस तो रहता होगा बच्चों का, 4 घंटे का क्लास रहता होगा, प्यास लगना है, गर्मी का मौसम है। चलिए ठीक है, आगे भी खबरें दिखाएंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।